शक्ति अनुसार व्रत आदि का पालन करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी को भी अपने व्रतों का पालन करते हैं, तो क्या हम भी धर्म से परांगमुख हैं? बस वात्सल्य नहीं है, विचार करना, बस हमारे अंदर हम वात्सल्य नहीं है, बाकी ये सब कर लेते हैं तो हमें धर्म है कि नहीं? आचार्य भगवत पद्मनंद स्वामी कहते हैं तू धर्म से परांगमुखा, तू धर्म से परांगमुख है, तो वात्सल्य नहीं है। तो केवल इन क्रियाओं के करने से तेरा आत्म संभव नहीं है। कोई श्रमण कहे मैं निर्वृत्त मुनिमुद्रा को धारण किए हुए हूं, पिच्ची कमंडल लिए हुए हूं, अपने कर्तव्यों का पालन भी करता हूं, सामायिक करता हूं, काहे की सामायिक करता है जब वात्सल्य नहीं है तो? सामायिक में क्या होता है? सामायिक में तो जीव यही तो पढ़ता है कि सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम। सत्वेषु मैत्री शुरुआत ही यहां से होती है, बिना वात्सल्य के तो सामायिक हो ही नहीं सकती। इसलिए अगर कोई श्रमण ये कहता है मैं सामायिक करता हूं, प्रतिक्रमण करता हूं, स्वाध्याय करता हूं, मौन रखता हूं, 4 हाथ जमीन देखकर चलता हूं, आहार चर्या बड़े शांत भाव से करता हूं, पर वात्सल्य नहीं है, सब क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं का फल संसार से मुक्ति नहीं, अपितु आचार्य पद्मनंद स्वामी की दृष्टि में ऐसा साधु भी धर्मस्य परांगमुखा, वह धर्म से परांगमुख है। जब तक जीव मात्र में वात्सल्य नहीं होगा, साधर्मी का दर्शन नहीं होगा। अहो, ऐसे उपसर्ग और परिसहों को सहन करते हुए भी ऐसे श्रमण और श्रावक संसार में ही परिभ्रमण करते रहते हैं, दुर्गतियों के आवर्त में ही फंसे रहते हैं। इनका अभी आत्मा पाप से परांगमुख नहीं हुआ, इनका आत्मा धर्म से परांगमुख है। इसलिए आत्मा में सबसे पहले वात्सल्य की विशुद्धि होनी चाहिए। जहां वात्सल्य की विशुद्धि होगी वहां कहा जाएगा जीवारम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। और जहां वात्सल्य नहीं होगा वहां आत्मा में जीव रक्षा का भाव नहीं हो सकता। मोह के कारण संघ में प्रीति होती है और वात्सल्य के कारण सर्व जीव में प्रेम भाव होता है। ध्यान रखना हमेशा, अगर सर्व जीवों में प्रेम भाव नहीं है, मात्र संघ में प्रीति है, तो वह साधु होकर के भी मोही जीव है। एक साधक विष्णु कुमार जैसे मुनिराज आचार्य अकंपन स्वामी, क्या विष्णु कुमार मुनिराज के संघ के थे? नहीं तो वात्सल्य तो
सबके प्रति होता है, केवल अपनों के प्रति नहीं होता, और जो अपनों के प्रति मात्र होता है वह तो मोह हुआ करता है। यह तो घर घर में देखा जाता है। जो घर में देखा जाए वही संघ में देखा जाए, तो घर में और संघ में कहीं कोई अंतर नहीं होता है। ध्यान रखना, साधु में यही तो अंतर है। अब जीवेंद्र कुमार पहले पूछते कि भैया तू बता, तू सम्यक दृष्टि है कि नहीं, तो फिर मैं तुझे अड़मोकार मंत्र सुनाऊं। ये पूछते क्या उससे? ये तो अज्ञानियों के कर्म है। किनके? अज्ञानी जनों के कर्म है ये। अरे साधर्मी को तो सबसे पहले धर्म का अनुभव हुआ करता है, वह अपने कर्तव्य को करता है, वह स्वार्थ नहीं देखता। ये तो स्वार्थ है, वात्सल्य में कभी स्वार्थ नहीं होता। ध्यान रखना, वात्सल्य किसे कहते हैं? जिसमें स्वार्थ ना हो। और राग मोह वासना उसे कहते हैं जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। वात्सल्य तो दौवत संप्रीति होती है। जैसे गाय अपने बछड़े का लालन पालन करते हुए भी बछड़े से यह कामना नहीं करती कि बेटा बड़े होकर के तुम हमारा ध्यान रखना। ऐसा साधर्मी हुआ करता है, वह जीवों पर उपकार करता है, वात्सल्य की वर्षा करता है, जीवों का हित करता है, पर किसी जीव से अपेक्षा नहीं करता कि तुम हमारा भी कुछ कर देना। उनका तो एकमात्र जीव मात्र के हित का भाव हुआ करता है। ऐसा वात्सल्य स्वार्थ से रहित हुआ करता है। और जहां स्वार्थ नजर आता हो वहां कभी वात्सल्य ठहर नहीं सकता। स्वार्थ तो अंधकार है और वात्सल्य प्रकाश है। जहां प्रकाश आता है वहां अंधकार नहीं ठहर पाता। जहां वात्सल्य आ जाता है फिर वहां स्वार्थ का प्रकाश नहीं अंधकार नहीं रह जाता। इसलिए आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने यहां संबोधित किया है कि जिसका आत्मा साधर्मी जनों में वात्सल्य नहीं रखता, उसका आत्मा प्रबल पाप से ढका हुआ है। बंधुओं, धन्य आचार्य भगवंत जिन्होंने हमें संभालने के लिए ऐसे उत्तम सूत्र दिए हैं। एक एक कदम संभल संभल कर रखने के लिए उन्होंने हमें ऐसा अमृत रसपान कराया है। बंधुओं, जीवन में कुछ हो या ना हो, पर जीवन में वात्सल्य जरूर होना चाहिए। क्योंकि ये वो गुण हैं जिसके आते ही सर्व गुण आत्मा में धीरे धीरे प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखना, कर्तव्यशील जीवों में वात्सल्य रखें। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्री जीवों में हमेशा वात्सल्य पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करने का भाव रखें, पर कभी अकर्तव्य में ना पड़े, ना गिरे। इससे आत्मा का महान अहित होता है। धर्म क्रियाएं तभी धर्म क्रियाएं हैं जब सम्यक दर्शन गुण हो और वात्सल्य जीव मात्र के प्रति हो। बंधुओं, आज के समय में हम देखते हैं सम्यक दर्शन आदि की चर्चा तो बहुत होती है, पर सम्यक का जो आचार विचार है उस पर कोई ना चर्चा है और ना वो नजर आता है। बहुत बिरले जीव होंगे जिनमें सम्यक आचार दिखाई देता है, अन्यथा तो जीव एक दूसरे के साथ केवल अवात्सल्य
और राग द्वेष करते हुए ही नजर आते हैं। मंदिर में पूजा करने वाले भी एक दूसरे से राग द्वेष का व्यवहार रखते हैं, उनमें अवात्सल रखते हैं। ऐसे कितने मंदिरों में लोग मिल जाएंगे कि जो रोज पूजा करते होंगे पर एक दूसरे से उनके बोलचाल नहीं होते होंगे। ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे जो मंदिरों में स्वाध्याय तो करते होंगे पर अपने ही परिवार में अपनों के साथ ही उनका बोलचाल नहीं होगा। विचार करो, ऐसे थोथे धर्म क्रियाओं के पालन करने से आप केवल अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। आत्मा में धर्म गुण आपके प्रकट नहीं हुआ। अरे धर्म गुण तो तब प्रकट होगा जब आप ऐसे महान वात्सल्य गुण को प्रकट करके जीव मात्र के हित की बात सोचेंगे, विचारेंगे। इसलिए बंधुओं, धर्म से परांगमुख नहीं, पाप से परांगमुख हो। वात्सल्य से परांगमुख नहीं, अवात्सल्य से परांगमुख हो तो जीवन आपका उत्कृष्टता को प्राप्त होगा। आपकी यह मानव पर्याय जितनी शक्ति हो उतनी उत्कृष्टता को प्राप्त हो। भले ही आप परम पद में स्थित होने की योग्यता रखते हैं पर शक्ति की अपेक्षा से अभी आप अपने को कमजोर पा रहे हैं। पर श्रावक धर्म में भी जितने पद हैं, श्रेणियां हैं, उनके अनुसार भी अगर आप अपने को स्थित देखते हैं वात्सल्य के साथ। किसके साथ? वात्सल्य के साथ। साधर्मी जनों में वात्सल्य का व्यवहार हो। मैं प्रभु से ही प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, इस जगत में जितने भी साधर्मी जीव हैं इन सब में अपार वात्सल्य हो। कभी एक दूसरे के प्रति राग द्वेष की भावना ना हो और सभी हिल मिलकर अपने धर्म का स्वयं परिचय देते हुए, अपने धर्म का स्वयं पालन करते हुए जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ साधर्मी सज्जन जन में प्रीत न लाते जो मन में, साधर्मी सज्जन जन में प्रीति न लाते जो मन में, प्रबल पाप से ढका हुआ आत्म उनका नर्तन में। जिन धर्म से वह हो, जिन धर्म से वह विपरीत कहाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूजपाठ स्वामी की जय। परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री अक्षर विराक्षागर जी महाराज की जय। जिनागम पंथ जयवंत हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिने कृष्ण कर्मौघ
शांताय शांतये सर्वकर्मणां मंगलम भगवान् अर्हन् मंगलम वृषभोजिनः मंगलम पूज्यपादार्य जिनागम पंथस्तुतं जिनागम पंथस्तुतं जिनागम पंथ मंगलम। सुनकर जिन बर का उपदेश करुणा चिंतन रहे हमेश। सुनकर जिन बर का उपदेश करुणा चिंतन रहे हमेश। किंतु चित्त में दया नहीं, किंतु चित्त में दया नहीं, उनके धर्म नहीं लवलेश। किंतु चित्त में दया नहीं, उनके धर्म नहीं लवलेश। अनुकंपा लक्षण हो अनुकंपा लक्षण यह दया कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जनागम पंथ अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग आत्मितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर रागदेश को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है।